जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, कभी किसी से मिलते हैं, पूछते हैं भाई साहब कैसा चल रहा है, तो क्या जवाब सुनने को मिलता है? भाई साहब सब मजे में चल रहा है। कभी किसी से पूछते हैं भाई साहब कैसा चल रहा है, तो जवाब मिलता है भाई साहब जिंदगी तो एक सजा है, बहुत तकलीफ में हूं, बहुत कष्ट में हूं, जिंदगी तो एक बोझ की तरह लगती है, डिप्रेशन में हूं। यही दो तरह के आपको जवाब सुनने को मिलते हैं। आखिरी जिंदगी सजा कब है और मजा कब है? कभी आपने विचार किया? इस धरती पर घटने वाली घटनाएं एक ही तरह से घटती हैं। हम लोगों के जीवन में जो परिस्थितियां आती हैं, बहुतायत में लोगों के जीवन में सामान्यतः उसी तरह की परेशानियां ही होती हैं, उसी तरह की परिस्थितियां होती हैं। लेकिन कोई उन परिस्थितियों से विचलित हो रहा होता है तो किसी के ऊपर वो परिस्थितियां कुछ असर नहीं करती, बल्कि वो आपदा में भी अवसर ढूंढ लेता है। आखिर ये सब कुछ कैसे होता है? क्या हमारे भीतर भी कोई एक ऐसा मैकेनिज्म है जो हमें पूरी तरह से कंट्रोल करता है, हमारी क्षमताओं को प्रभावित करता है? हम उन क्षमताओं का प्रयोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसका भी डिसाइड कोई और करता है। तो आपको गहराई से इस बात पर चिंतन मनन करना होगा कि आखिर ये सब कुछ होता कैसे है। मान लीजिए आपको घूमने फिरने का शौक है और आपके शरीर में ताकत भी है, और आप कहीं घूमने जाते हैं, 2 किलोमीटर पैदल घूमते हैं, वहां की वादियों को देखते हैं, खूबसूरती को देखते हैं, प्राकृतिक नजारों को देखते हैं और आपको आनंद आता है, मजे आते हैं। आप कहते हैं बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया, आप खुश होते हैं। जगह वही है। वही दूसरी ओर व्यक्ति है जो शारीरिक रूप से दुर्बल है, चलने की क्षमता नहीं है, ताकत नहीं है, और आप उसको अब कहें कि तुम पैदल चलो मेरी ही तरह और घूमो इस जगह को, तो अब उसके लिए वो जगह, वो खूबसूरती सजा से कम नहीं है, क्योंकि उसकी क्षमताएं उतनी नहीं है कि वो पैदल चल के उस जगह को घूम सके। जगह वही है, लेकिन आपके चलने की क्षमता ने उस मजे को सजा में बदल दिया। सनातनियों, ऐसा ही होता है हमारे जीवन के अंदर। जब हम कर्म करते हैं और बिना इस बात को जाने करते हैं कि हमारे इस कर्म से कौन सा तत्व खराब होगा, तो जाने अनजाने हम अपने लिए ही सजा तय कर रहे होते हैं। इस बात को ऐसे समझिए कि यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी का धन हड़प रहा है, खुश है कि हां चलो मैंने धन प्राप्त कर लिया, गलत तरीके से ही सही, पैसा तो आ गया, लेकिन उसका यह कर्म सीधे सीधे उसके जीवन के अंदर शुक्र तत्व को डैमेज कर रहा है, और जिसके कारण से उसने अपने भाग्य के अंदर जो उसका भविष्य होगा, उसमें उसने उन्हीं संसाधनों की कमी को अपने हाथों से लिखा है। अब केवल बात इतनी सी नहीं है कि चलो यहां लूट लिया, अगले जन्म में वो हमसे चुक लेगा। अगर बात इतनी सी होती तब भी कोई बात नहीं थी, लेकिन बात इतनी सी नहीं है। अगले जन्म में वो व्यक्ति उन परिस्थितियों में पैदा होगा जहां उसके पास उन्हीं सुविधाओं का अभाव होगा। उन सुविधाओं के अभाव के कारण से उसके जीवन में पल प्रतिपल वो परिस्थितियां भी पैदा होंगी जिसका मुकाबला भी उसे करना होगा।
तो आप बताइए, केवल संसाधनों की कमी ने क्या केवल उसके जीवन पर थोड़े समय के लिए प्रभाव डाला या उसके संपूर्ण जीवन को प्रभावित किया? मान लीजिए आज कोई व्यक्ति किसी का धन हड़प रहा है। अगले जन्म के अंदर उसको उसी अभाव के अंदर जीवन जीना है और धन की कमी उसके जीवन में रहेगी। तो सोचिए, यहां एक पल के लिए आपने वो कार्य किया और आपने अपने अगले जन्म के अंदर गरीबी खुद अपने हाथों से लिखी है। तो आपके लिए जो मजा था वो सजा में किसने बदला? क्या ईश्वर ने बदला या आपने स्वयं अपना भाग्य लिखा? आपने स्वयं अपना भाग्य लिखा। इसीलिए प्रत्येक कर्म को करते समय इस बात का ध्यान रखिए कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं उस कर्म के द्वारा आप अपने भविष्य को प्रभावित कर रहे हैं। उन दुखों को या उन सुखों को लिख रहे हैं अपने कर्मों के माध्यम से, जिनका समायोजन आपके अगले जन्मों में होने वाला है। अब इस बात को थोड़ा सा सरलतम तरीके से आपके सामने रखता हूं। अगर किसी को उड़ने की क्षमता मिल जाए तो क्या वो उड़ नहीं सकता? जैसे हमारे पक्षी हैं, चिड़िया को भी उड़ना आता है, बाज को भी उड़ना आता है, और साइबेरिया से जो पक्षी आते हैं उनको भी उड़ना आता है। लेकिन साइबेरिया के पक्षी उड़ करके भारत तक आते हैं, अंडे देते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और पुनः उन बच्चों के साथ लौट जाते हैं। हजारों किलोमीटर का सफर तय करके आते हैं। उनको रास्ता कौन बताता है? उनको वो क्षमताएं कहां से मिली हैं? अब अगर उड़ने की ताकत ही सब कुछ है तो बाज में भी तो वो ताकत है, तो बाज तो उड़कर इतनी दूर नहीं जाते। क्या चिड़िया इतनी दूर उड़ करके जा सकती है? उड़ने की क्षमता तो उनके अंदर भी है। लेकिन प्रकृति के द्वारा आपको केवल उड़ने की क्षमता दी गई है। उस क्षमता का प्रयोग आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और करेंगे तो कितना करेंगे, ये आप तय नहीं करते हैं, ये प्रकृति तय करती है। बुद्धि हम सबके पास है, लेकिन इस बुद्धि का प्रयोग आप कितना कर पाएंगे, ये आप तय नहीं करेंगे, ये प्रकृति तय करेगी, ईश्वर तय करेंगे। इसलिए सामान्यतः बुद्धि सबके पास है, लेकिन एक व्यक्ति अपनी बुद्धि का सर्वोत्तम प्रयोग करके अपने आप को औरों से बहुत आगे लेकर के जाता है, तो वहीं दूसरा व्यक्ति अपनी बुद्धि का भी प्रयोग ढंग से नहीं कर पाता और जीवन के अंदर जो कार्य बुद्धि के द्वारा किए जाने चाहिए हर उस कार्य में उसे असफलता मिलती है, और यही जीवन उसके लिए फिर सजा बनता है। इसीलिए सनातनी एक बात को बड़े गंभीरता से समझ लीजिए, आपका प्रत्येक कर्म किसी दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहा है, आपको स्वयं को प्रभावित कर रहा है। हां, थोड़े समय के लिए आप किसी को तकलीफ दे रहे हैं, प्रकृति उसकी भरपाई उस व्यक्ति के लिए किसी दूसरे तरीके से कर देगी, लेकिन जो आपने अपना भाग्य लिख दिया उसको कोई नहीं बदल पाएगा, उसको आपको भुगतना ही होगा, उस कर्म को आपको काटना ही होगा, चाहे फिर आप कहीं भी चले जाएं, आपको काटना ही होगा। क्योंकि इस धरती के नियम के अंदर, सनातन के नियम के अंदर ऐसा कोई विधान है ही नहीं जहां आप अपने कर्मों का समायोजन बिना काटे कर सके। इसीलिए सनातनी एक बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए, जब भी कोई कर्म करें बहुत सोच समझ कर करें, चाहे वो आपके शब्दों का प्रयोग हो, धन का उपयोग हो, या किसी का आप अपमान करें, किसी को गलत शब्द कहें, हर कर्म को करने से पहले समझ लीजिए कि ये कर्म आपके भविष्य को प्रभावित कर रहा है
और आपका भविष्य कोई और नहीं, आप स्वयं लिख रहे हैं, जिसका समायोजन आपको स्वयं को करना होगा। इसलिए भगवान राम ने, उनके भगवान राम के पूरे जीवन को आप देखेंगे तो भगवान राम ने कभी भी किसी को कुछ ऐसा नहीं कहा, कुछ ऐसा नहीं उन्होंने अपने जीवन में किया जो उनके लिए किसी तरह का बंधन बने। अगर वनवास मिला तो भी माता के प्रति वही भाव, रावण से शत्रुता हुई तो भी अंत समय में रावण के साथ वही समभाव, धोबी ने अगर कुछ कहा तो भी प्रजा के प्रति वही समभाव, यानी किसी भी परिस्थिति के अंदर उन्होंने स्वयं को विचलित किया ही नहीं। और यही होता है ईश्वर का इस धरती पर आकर हमें संदेश देने का प्रयोजन, कि प्रत्येक कर्म को ज्ञान की रोशनी में कीजिए, ईश्वर को अपने समक्ष रखकर कीजिए, प्रकृति के नियमों के अनुसार कीजिए। आप कर्म करते हुए भी अकर्म करने की श्रेणी में आ जाएंगे, यानी आपका कोई भी कर्म फिर आपके बंधन का कारण नहीं बनेगा। सनातनियों, बात बहुत साधारण सी है, लेकिन अगर समझ आ जाए तो पूरे जीवन का सार बदल सकता है। हमारे जीवन की कितनी ही विषम समस्या क्यों ना हो, उससे हम अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। इसीलिए मैंने जो एक किताब लिखी है, जीवन के सनातन सिद्धांत और समाधान, वो उसके पीछे कारण भी यही है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, चाहे उसके खाते में पुण्य हो या ना हो, चाहे उसके नसीब में दुखों का पहाड़ ही क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी यदि वो उस रास्ते पर जो बताया गया है सनातन के सिद्धांत के अंदर, उस रास्ते पर यदि अपने कदम रखेगा तो वो अपने जीवन को खुशहाल जरूर कर पाएगा। जैसे जमीन कैसी भी क्यों ना हो, अगर आपको उसके ऊपर कुछ उगाना है तो सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है उस जमीन पर हल चलाना। चाहे जमीन बंजर हो, उपजाऊ हो, चाहे जैसी मर्जी हो, लेकिन सबसे पहला काम यही होता है कि उस पर हल चलाया जाता है। ठीक इसी तरह से हम चाहे किसी भी धर्म में पैदा क्यों ना हुए हों, किसी भी कुल में पैदा क्यों ना हुए हों, किसी भी संपन्नता के साथ या कितनी ही गरीबी के साथ क्यों ना पैदा हुए हों, सबसे पहला कार्य अगर हमारे जीवन में आरंभ होगा तो वो होगा अपने तत्वों को बैलेंस करना। और ये कैसे किया जा सकता है, इसके संदर्भ में मैंने उस किताब के अंदर बहुत स्पष्ट लिखा है। अंत में समाधान भी दिया है। आप किसी के भी जीवन के अंदर अगर कोई परेशानी है, आप केवल उसका लग्न पता करें और उसे वो किताब भेंट कर दें और उसके लग्न के आधार पर उसको उपाय बता दें कि आप केवल इन उपायों को फॉलो कीजिए। आपके जीवन के अंदर तत्व बैलेंस भी होंगे, और जैसे ही तत्व बैलेंस होंगे आपके जीवन के अंदर अच्छे परिणाम घटना स्वतः ही शुरू हो जाएंगे। उसके बाद की प्रक्रियाएं अलग है कि हम धर्म के रास्ते पर कैसे चलेंगे, हमें भक्ति मार्ग कैसे मिलेगा, हम ईश्वर की भक्ति कैसे करेंगे, उसके बाद की बात है। जैसे हल चलाने के बाद की बात है कि आप उसमें बीज कौन सा डालेंगे, खाद कौन सी डालेंगे, पानी कब कब देंगे, उसकी देखभाल कैसे करेंगे, फसल कितने दिन में आएगी, सब बात की बात है। पहला कार्य होता है हल चलाना, और वही कार्य मैंने किया है। आप दुनिया के जितने भी लोग हैं, 800 करोड़ लोग, आपको आपके दुखों का समाधान मिले, उसी प्रयास में मैंने उस किताब को लिखा है और आप लोगों के समक्ष रखा भी है। मूल्य भी बहुत कम है, मात्र 100 रुपए की वो किताब है। आप अगर किसी को भेंट भी देना चाहें तो दे सकते हैं। अगर उसके जीवन के अंदर परिवर्तन आता है तो इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। इसीलिए सनातनियों,
जीवन के प्रत्येक सिद्धांत को तत्वों के आधार पर समझिए, उसका समाधान कीजिए और जीवन के अंदर अगर आपने इन तत्वों को बैलेंस कर लिया तो आपके जीवन में दुख रह जाए, यह संभव ही नहीं है। यह सनातन का सिद्धांत है, यह प्रकृति का नियम है और जो नियम सनातन के होते हैं उन्हें कोई परिवर्तित नहीं कर सकता। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज के वीडियो में मैंने आपको जीवन के अंदर कब हमारे ही कर्म सजा बनते हैं और कब प्रकृति हमें उन्हीं कर्मों का मजा भी देती है, इसका एक स्पष्ट आकलन दिया है। अगर आप इन चीजों को अपने जीवन में शामिल करेंगे तो निस्संदेह आप अपने दुखों से पार जरूर पा जाएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।